क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन। तो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो चलिए समझते हैं सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। या तो वो सेक्सुअल होगा या असेक्सुअल होगा। सेक्सुअल में क्या होता है, दो की जरूरत होती है, यानी एक तरीके से अगर हम दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, और असेक्सुअल में एक पेरेंट्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल में नॉर्मली अगर हम लोग देखें, ह्यूमन बीइंग को देखें, तो एक क्या होंगे, एक एक मेल एक फीमेल के मिलने से बनता है एक बच्चा। लेकिन असेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल चाहिए, उसी से डायरेक्ट टूट कर या किसी न किसी माध्यम से, बहुत प्रकार होते हैं, वो नया अपना संतान बना लेता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। एक ही जनक से नई संतति का इसमें निर्माण होता है। संतति का मतलब संतान समझिए, ऑफ स्प्रिंग। तो एक ही जनक से नई संतति का निर्माण होता है। मान लीजिए अगर एक ये जीव है तो इसी से टूटकर दो बन जाएंगे। इसमें मेटिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि दो जब मिलेंगे निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा उसके बाद जाइगोट बनेगा तब कहीं बच्चा बनेगा। तो इसमें असेक्सुअल में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक ही जनक से नई संतति का निर्माण होता है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, इसका अगर हम असेक्सुअल का की फैक्ट समझे, क्या क्या इसमें होता है, तो केवल एक जनक इसमें होता है, यानी ओनली वन पेरेंट इसमें होते हैं। एक ही पेरेंट से फिर दूसरा बन जाएगा, फिर इसी से तीसरा बन जाएगा, यानी दो व्यक्तियों की इसमें मिलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो सेक्सुअल में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो मेल गैमेट क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, एग होता है। दोनों जब मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में इसको हम निषेचन कहते हैं, इसको हम गैमेट सेल कहते हैं। अगर हम हिंदी में इसको देखेंगे तो इसको हम हिंदी में युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा, यानी जाइगोट बनेगा। तो वो अलग प्रक्रिया है, वो सेक्सुअल में देखने को मिलता है, लेकिन असेक्सुअल में ये चीज नहीं देखने को मिलता है। यानी इसमें कोई गैमेट सेल नहीं होता, नो गैमेट फॉर्मेशन। यानी जो स्पर्म और ओवा एग ये सब देखते हैं, सेक्सुअल का ये एग्जाम्पल है। सेक्सुअल एक तरीके से ये जो सेल हैं, गैमेट सेल हैं, वो सेक्सुअल में काम करते हैं। तो असेक्सुअल में कोई युग्मक नहीं बनता, यानी नो गैमेट फॉर्मेशन। जब युग्मक नहीं बनेगा तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो फॉर्मेशन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कोई निषेचन भी इसमें नहीं होता। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन नहीं होता। प्रक्रिया इसमें फास्ट होती है। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग यानी जो संतान होते हैं, संतति होते हैं, वो एकदम क्लोन होते हैं, दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखेंगे। तो ये चीज इसमें, ये सब इसकी विशेषता है। कभी एग्जाम्पल या कभी क्वेश्चन में अगर पॉइंट वाइज दे देगा तो आपको पता रहेगा, तभी आप बता पाएंगे। अब इसके कुछ टाइप हैं, जैसे बाइनरी फिजन, द्विखंडन, ये भी असेक्सुअल का एग्जाम्पल है। अब किसी किसी जीव में द्विखंडन होता है, किसी में बहुखंडन होगा, किसी में स्पोर फॉर्मेशन के तहत होगा, किसी में बर्डिंग होगा। तो ये एक टाइप है, एक तरीके से असेक्सुअल के टाइप हैं। बाइनरी हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जनन या मुकुलन। देखिए क्या है ना कि हिंदी बायो में हिंदी थोड़ा सा कठिन है, तो आपको सिर्फ रिजिड नहीं होना है, आपको खास तौर से साइंस में तो मल्टीलिंगुअल थोड़ा बहुत लेकर चलना है, जहां जहां टर्म जरूरत है। तो बाइनरी फिजन या द्विखंडन आपको कुछ भी याद होना चाहिए, जैसे भी अगर जो सरल लगे आप वही याद करिए। अब जैसे द्विखंडन में कैसे होता है, अब आप देखेंगे एक कोशिकीय जीव अमीबा है, तो ये क्या है, अगर ये जनक सेल है, यानी जिससे अगली संतति बन रही है, उसको हम क्या कहेंगे, जनक सेल कहेंगे, यानी जनक बोल सकते हैं, पेरेंट बोल सकते हैं। तो ये क्या है, पेरेंट अमीबा है। अमोइबा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसको क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यानी केंद्रक का विभाजन हो रहा है।
फिर आगे क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजित हो रहा है। फिर आगे यहाँ पर देखिए सेम सेम बन गए दो। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर एक ही पेरेंट की जरूरत है ना, दो तो है नहीं। नॉर्मली जैसा ह्यूमन में होता है, बहुत सारे जीव में होता है। तो ये क्या है, असेक्सुअल का एग्जाम्पल है। तो द्विखंडन कभी पूछे किसका एग्जाम्पल है, तो द्विखंडन असेक्सुअल का एग्जाम्पल है। कभी पूछे अमीबा में क्या होता है, अमीबा किसके थ्रू आगे उसका संतान या वंश चल रहा है, तो द्विखंडन के माध्यम से चल रहा है। अमीबा हो गया, जीवाणु बैक्टीरिया भी इसी माध्यम से आगे चलते हैं, उनका वंश बढ़ता है। सब लोग वंश बढ़ाने के चक्कर में तो ही है। मुकुलन क्या है, जैसे हाइड्रा में ये देखने को मिलता है, ये क्या है, जनक हाइड्रा यानी पेरेंट हाइड्रा। अब यहाँ पर ये देखिए निकला हुआ है, अब यही धीरे धीरे बड़ा होकर फिर सेम सेम बन जाएगा। तो इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत है ना। अब इसी में से देखिए बॉडी में से ये निकल कर बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। ये हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है खास तौर से। यानी हाइड्रा अपना वंश कैसे बढ़ाएगा, मुकुलन के माध्यम से बढ़ाएगा, ईस्ट भी इसी प्रकार से बढ़ाएगा। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, अगर आप देखेंगे ब्रेड में जो हरा हरा दिखने लगता है फंगस टाइप का, तो वो ज्यादातर स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसका आगे देखिए, अभी अलग अलग मैं सही से बताऊंगा एक नए वीडियो में। अभी सिर्फ सेक्सुअल और असेक्सुअल में अंतर क्या है, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। तो आपने अभी क्या समझा, इसमें रैपिड रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है इसमें, यूज्ड इन एग्रीकल्चर में बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। अब क्या आप कहेंगे कि सेब, अगर मान लीजिए एप्पल सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, तो एप्पल में आप ये मत समझिएगा कि वो सेक्सुअल केवल असेक्सुअल है, सेक्सुअल भी होता है। वो जो मधुमक्खी और भौरा होते हैं, वो ले जाकर गैमेट सेल जो आप देखते हैं, तो वहां पर छोड़ देते हैं, यानी वहां पर बैठते हैं, तो वहां से फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको ये चीज नहीं समझना है, जो जो एग्जाम्पल दिए, जैसे हाइड्रा क्या है, बर्डिंग के थ्रू हो रहा है, तो आपको उतना ही याद रखना है। ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, क्लोन होते हैं सेक्सुअल में, यानी दोनों एक जैसे दिखेंगे। वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशन देखने को मिलेगा बिल्कुल। जैसे कुत्ते का अगर देखेंगे, पिल्ला जो होगा वो कोई अलग अलग कलर, बहुत सारे उसमें विविधता देखने को मिलती है, वेरिएशन। लेकिन इसमें असेक्सुअल में ये चीज नहीं होता, सेम सेम एकदम दिखेंगे वो। अब हम सेक्सुअल की बात करें, तो नर और मादा युग्मक के संलयन से नई संतति का निर्माण होता है। यानी कुछ नर गैमेट सेल होगा, यानी एक तरीके से मेल गैमेट सेल होगा, फीमेल गैमेट सेल होगा, और उसका जो फ्यूजन होगा यानी मिलन होगा, तो उससे फिर एक नई संतति यानी नया संतान बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे मेल गैमेट है स्पर्म, और यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल गैमेट है एग जो कहते हैं हम, या ओवा बोल सकते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों जब मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। और इसी से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। यही आगे भ्रूण बन जाएगा, फिर आगे बच्चा हो जाएगा। तो ये सेक्सुअल का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स की जरूरत होती है, गैमेट फॉर्मेशन जरूरी है, बिना गैमेट फॉर्मेशन के होगा ही नहीं इसमें। फर्टिलाइजेशन जरूर होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों जब मिलेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जैसे किसी का बाल झड़ता है तो हम बोलते हैं कि जेनेटिकली बीमारी है, या कोई भी रीजन हो गया, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, तो बहुत सारे रीजन क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं। तो अलग अलग वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सेम ही चीज होगा। अच्छा, स्लोअर प्रोसेस होता है। आप देखेंगे कि खासतौर से ह्यूमन में 9 मंथ लगता है पूरा बच्चा पैदा होने में। तो ये सब इसके की फीचर हैं सेक्सुअल के। तो अभी आपने देखा जैसे स्पर्म, उसके बाद ये एक से मिलेगा, यानी ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद कोशिका का विभाजन होगा, इसमें भ्रूण बनेगा, फिर एक नया जीव बन जाएगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, या अन्य जेंडर कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार होता है। जैसे अगर हम सेक्सुअल में बात करें, तो सेक्सुअल में
एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो इंटरनल का मतलब एक तरीके से किसी के बॉडी के अंदर जब वो चीज फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल कहेंगे। बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल बोलेंगे। अब यहां पर देखते हैं मेल फीमेल के मिलने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अंदर होता है फीमेल के अंदर, फिर वो भ्रूण बनता है, आगे बेबी बन जाता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे बाह्य निषेचन में, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा? अब यहां पर देखेंगे ये मेल फ्रॉग है, यहां पर फीमेल फ्रॉग है। अब यहां पर ये क्या कर रहा है? स्पर्म यहां पर ये पानी में डाल दिया और यहां पर ये एग पानी में। अब दोनों बाहर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे तो निषेचन होगा, फिर वहां से बेबी पैदा होगा। तो इसी प्रकार से इसमें हम बोल सकते हैं कि मादा के शरीर में इसमें होता है निषेचन इंटरनल में। सुरक्षित ज्यादा होता है स्तनधारी पक्षी मैमल सब में देखने को मिलता है। स्तनधारी का मतलब मैमल ही होता है। बाह्य निषेचन की बात करें तो ये पानी में, खास तौर से उभयचर में देखने को मिलता है, जो एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन का मतलब जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। असुरक्षित होगा, बिल्कुल असुरक्षित होगा, क्योंकि अब पानी में दोनों लोग छोड़े हैं। क्या अब जरूरी है कि हर दोनों के जो गैमेट हैं मिले? कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जैसे तितली आगे दूसरी कलर, फिर तीसरी कलर, फिर आगे। लेकिन असेक्सुअल में क्या था? वो सेम सेम देखने को मिल रहे थे, इसमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन होगा और कुछ जेनेटिक आइडेंटिकल भी होंगे, बीमारी जैसे हो गया। लेकिन नॉर्मली फेस देखेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, तो जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। एडॉप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, ये एडॉप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से। इवोल्यूशन इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सेल मिल रहे हैं धीरे धीरे, वही तो इवोल्यूट होते हैं। तो विविधता जीवों के अस्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर विविधता नहीं होगी, इवोल्यूशन नहीं होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर अगर, जैसे कुछ ना कुछ टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। आप लोग भी ढालते हैं। अब गर्मी आ गया, बहुत सारे लोग नहीं ढाल पाते, तो दिन भर सोते हैं, पढ़ ही नहीं पाते। यहां पर अगर देखें तो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का मिलन होता है, यानी गैमेट सेल मिलते हैं आपस में। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, आवश्यक है। वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा आपको, अलग अलग देखे। जैसे बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, इसलिए वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा। उच्च जीवों में ये ज्यादा पाया जाता है, तो इनको हम, जैसे जो सेक्सुअल होता है वो हम कहते हैं हायर जीवों में ज्यादा देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक में क्या होता है? नो वेरिएशन। और सेक्सुअल यानी लैंगिक में क्या होता है? वेरिएशन होता है। तो एक स्लाइड में अगर देखें तो एक जनक से बनता है ये, असेक्सुअल एक जनक से बनता है, युग्मक नहीं होते, निषेचन नहीं होता, संतान, अच्छा, जो आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग होते हैं, प्रक्रिया तेज होती है, विविधता नहीं होती। इसमें क्या होगा? दो जनक से बनते हैं, गैमेट सेल बनते हैं, निषेचन होता है, वेरिएशन होगा, प्रक्रिया धीमी होगी, विकास संभव, इवोल्यूशन होता है। तो बस इतना ही था। इसका पीपीटी आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं एक बार। टेलीग्राम पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।